नमस्कार साथियों, मैं संजय प्रजापति आपका एक बार फिर से संज के क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने चर्चा की एशिया महाद्वीप पर, उसी कड़ी के रूप में आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका महाद्वीप। तो साथियों, अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कल वाली वीडियो आपने देखी होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो एक बार फिर मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर देखें। यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और सभी साथी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप की ओर। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कौन सा, एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप के बाद किसका नंबर आता है, अफ्रीका महाद्वीप का। अफ्रीका महाद्वीप यह गोंडवाना लैंड का भाग है और यह संसार का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप था, जो हमने पिछली वीडियो में जाके पढ़ा था। यदि आपने पहली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वह वीडियो पूरी देखें, उसके बाद ही अफ्रीका महाद्वीप आपको समझ आएगा। यदि उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 20% भाग पर यह फैला हुआ है और विश्व की लगभग 12% जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप के अंदर फैली है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें तो एशिया महाद्वीप के अंदर है। सबसे बड़ी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप आता है और अफ्रीका महाद्वीप इनमें 2 नंबर पर आता है। अफ्रीका महाद्वीप में निग्रो, बुशमैन व बांटू जनजातियां क्या करती है, निवास करती है। साथियों, यदि अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के मध्य की बात करते हैं, स्थिति के मध्य की बात, तो अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के मध्य एक तो जिब्राल्टर जल संधि आती है और एक भूमध्य सागर अपने को देखने को मिलेगा। अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के मध्य की बात करते हैं तो अपने को सवेज नहर देखने को मिलेगी। लाल सागर, भूमध्य सागर, बाप व मंदेव जल संधि अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के मध्य स्थित है। इसके बाद स्थिति की बात करें अलग से तो जो अफ्रीका महाद्वीप है वह 2 गोलार्धों में स्थित है। कौन से? एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। यानी जो अफ्रीका महाद्वीप है वो 2 गोलार्धों में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। इसीलिए इसे कंटिनेंट ऑफ 2 हेमिस्फीयर कहते हैं। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि एक कंटिनेंट ऑफ 2 हेमिस्फीयर कौन से महाद्वीप को कहते हैं, तो कौन से महाद्वीप को कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इस महाद्वीप से कौन सी रेखाएं गुजरती है, तो इस महाद्वीप से 3 रेखाएं गुजरती है। कौन सी? विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से गुजरती है। कौन सी? विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। इसी कारण इस महाद्वीप का जो अधिकांश क्षेत्र है वो कौन से क्षेत्र में आता है, उष्णकटिबंध क्षेत्र में आता है। यदि अफ्रीका महाद्वीप की जलवायु की बात करते हैं तो अफ्रीका के मध्य भाग में जो जलवायु है वो तो है उष्णकटिबंधीय जलवायु। यदि मध्य भाग की बात करते हैं तो कैसी जलवायु देखने को मिलेगी, उष्णकटिबंधीय जलवायु देखने को मिलेगी। यदि अफ्रीका के तटीय भाग में आप चले जाते हैं तो वहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलेगी। तो जलवायु उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं पर्वतों की कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कौन से पर्वत आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किलिमंजारो की। किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है जो तंजानिया में स्थित है। इसकी ऊंचाई 5895 मीटर देखने को मिलती है। किलिमंजारो के बाद बात करते हैं केन्या पर्वत या किरियांग पर्वत। यह भी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। अफ्रीका की दूसरी ऊंची चोटी जो केन्या में स्थित है। बात करते हैं एटलस पर्वत की। यह मोरक्को, अल्जीरिया व ट्यूनीशिया की सीमा पर बना हुआ है, एटलस पर्वत। इसके बाद बात करते हैं ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, दक्षिण अफ्रीका। कैमरून पर्वत जो कैमरून में स्थित है। तो हमने
पर्वतों को एक जगह अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी पर्वत है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंदर झीलों की। तो झीलों में अफ्रीका की सबसे बड़ी झील केन्या, युगांडा व तंजानिया की सीमा पर है और इस झील से नील नदी भी निकलती है। तो हमने बात की झील की, तो यह जो इस झील है ये विक्टोरिया झील है। मैं सेंशन करना भूल गया तो यहाँ लिख देता हूँ विक्टोरिया झील। तो झीलों में बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है वो विक्टोरिया झील है, जो केन्या, युगांडा व तंजानिया की सीमा पर है। इस झील से ही कौन सी नील नदी निकलती है। नील नदी का नाम तो सबने सुना होगा, वो इसी विक्टोरिया झील से निकलती है। 2 नंबर पर बात करते हैं टांगानिका झील, जो अफ्रीका की सबसे गहरी झील है। इसके बाद बात करते हैं करीबा झील, जो जाम्बिया व जिम्बाब्वे की सीमा पर है। नासिर झील की बात करते हैं तो मिस्र व सूडान की सीमा पर है। इसके बाद बात करते हैं टाना झील, जो इथोपिया में स्थित है, ब्लू नील नदी निकलती है। टाना झील इथोपिया में स्थित ब्लू नील नदी निकलती है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना कि ये विक्टोरिया झील के बारे में हमने बात की है। इसके बाद बात करते हैं नदियों की, कि इस महाद्वीप के अंदर कौन सी नदियां देखने को मिलती है। तो सबसे पहले नदी आएगी नील नदी। नील नदी की लंबाई की बात करते हैं तो 6,650 किलोमीटर यह लंबी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, यह विक्टोरिया झील से निकलती है। हमने अभी भी चर्चा की थी कि नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, जो युगांडा, सूडान व मिस्र में बहकर कौन से सागर में गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछ दिया जाता है कि नील नदी कौन से महासागर में गिरती है या सागर में गिरती है, तो भूमध्य सागर में गिरेगी। यदि बात करते हैं मिस्र की राजधानी काहिरा व सूडान की राजधानी खार्तूम, मिस्र की राजधानी काहिरा व सूडान की राजधानी खार्तूम दोनों ही नील नदी पर स्थित है। तो ये भी सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और मिस्र में नील नदी पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का क्या नाम है, आसवान बांध बना हुआ है। और सूडान में भी 2 बांध बने हुए हैं, एक तो सेनार बांध और एक रोसिरस बांध बना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं कांगो या जायरे नदी। नील नदी के बाद चर्चा करेंगे कांगो या जायरे नदी की। इस नदी पर स्टेनले जलप्रपात स्थित है, जो पानी की सर्वाधिक मात्रा वाला जलप्रपात है। कांगो की राजधानी ब्राजीविले और जायरे की राजधानी किसांसा जायरे नदी पर ही स्थित है। इस नदी को क्या कहा जाता है, मध्य अफ्रीका का हाईवे कहा जाता है। कौन सी नदी को, कांगे या जायरे नदी को अफ्रीका का हाईवे कहा जाता है। कांगो या जायरे नदी का जो बेसिन है उसमें सवाना घास के मैदान व मैंग्रोव वनस्पतियां क्या करी जाती है, पाई जाती है। और इस कांगो या जायरे नदी पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है इंगा बांध। कौन सा बांध बना हुआ है, इंगा बांध बना हुआ है। यह नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी, कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। यह एसएससी में तो बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया यह प्रश्न। इसके बाद बात करते हैं कि 2 बार काटने वाली नदियां कौन सी है। भूमध्य रेखा भी हमने चर्चा की, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो या जायरे नदी। कर्क रेखा को 2 बार नदी काटती है माही नदी। और मकर रेखा की बात करते हैं तो लिम्पापो नदी 2 बार काटती है। तो इनसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं नाइजर नदी की। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक नदी आती है नाइजर नदी, जो नाइजीरिया में स्थित है। और इस नाइजर नदी पर एक बांध बना हुआ है जो बहुत ही फेमस बांध है, बहुत बार पूछा गया, केंजी बांध। कौन सी नदी पर है, नाइजर नदी पर बना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं जेम्बेजी नदी की। इस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। याद रखना, विक्टोरिया झील अलग है, विक्टोरिया जलप्रपात अलग है। तो यह जेम्बेजी नदी पर बना हुआ है विक्टोरिया जलप्रपात। और यह विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। कौन सा, विक्टोरिया जलप्रपात, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, करीबा बांध। कौन सा बांध बना हुआ है, करीबा बांध बना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं मरुस्थल की, कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कौन से मरुस्थल
आते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे वाला ही मरुस्थल आ जाएगा, सहारा मरुस्थल। तो अफ्रीका के उत्तरी भाग में संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल आता है? सहारा का मरुस्थल आता है। इसके बाद बात करते हैं कालाहारी मरुस्थल, जो बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। एक मरुस्थल आता है न्यूबियन मरुस्थल, जो सूडान के अंदर है। एक आता है नामीब मरुस्थल। इसके बाद बात करते हैं द्वीपों की, कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कौन से द्वीप देखने को मिलते हैं। मेडागास्कर, बहुत बार नाम सुना होगा आपने मेडागास्कर का। तो अफ्रीका तट से मोजाम्बिक चैनल द्वारा पृथक होता है। तो यह तो सीधा प्रश्न बन गया कि मेडागास्कर अफ्रीका तट से कौन से चैनल द्वारा अलग होता है? तो मोजाम्बिक चैनल द्वारा क्या होता है? अलग होता है। इसके बाद बात करते हैं अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा? मेडागास्कर द्वीप। और विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। और इसकी बात करते हैं कि विश्व के 4 बड़े द्वीप, तो यह चौथा है। तो 3 कौन से हैं? तो 1 नंबर पे आएगा ग्रीनलैंड, 2 नंबर पर आता है न्यूगिनी द्वीप, 3 नंबर पर आता है बोर्नियो द्वीप, 4 नंबर पर आता है मेडागास्कर, जो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। एक द्वीप आता है पेंजाबार या पेम्बा द्वीप। जंजीबार व पेम्बा द्वीप संसार में सर्वाधिक लौंग उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध द्वीप है वो है जंजीबार या पेम्बा द्वीप। साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक बार इसको लाइक, शेयर और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको नोट्स का जो खेल है वो सब खत्म हो जाएगा, ये नोट्स ही है खुद ही। इसके बाद बात करते हैं खनिज की, कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कौन से खनिज है। पहले बात करते हैं सोने की। सोने की विश्व प्रसिद्ध खान की बात करते हैं तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, यानी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही स्थित है। 2 नंबर पर बात करते हैं हीरा की। हीरा किम्बरले हीरे की खानों का प्रमुख केंद्र है। कौन सा? किम्बरले हीरो की प्रमुख खानों का केंद्र है। इसके बाद बात करते हैं यूरेनियम की। दक्षिण अफ्रीका का ऑरेंज फ्री स्टेट यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा स्टेट? ऑरेंज फ्री स्टेट यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ये हमने खनिज पर चर्चा की। इसके बाद हम चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। तथ्यों से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो प्रिटोरिया। ये यदि प्रशासनिक राजधानी होगी तो राजनीतिक राजधानी कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की जो राजनीतिक राजधानी है वो है केप टाउन। जामीबिया की राजधानी की बात करें तो लुसाका, वहीं जिम्बाब्वे की राजधानी की बात करें तो हरारे देखने को मिलेगी। टेंजियर जो मोरक्को के अंदर स्थित है, इसको विश्व क्रॉस रोड कहते हैं। यदि बात करते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका की, तो अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। एक आता है वनों का देश। कौन सा देश है? कांगो देश। एक कांगो नदी भी है, वो अलग है। ये कांगो देश है जिसको वनों का देश कहते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य अलग से आ जाते हैं कि संसार में सबसे ऊंचा तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड अल अजीजिया लीबिया नामक स्थान पर दर्ज किया गया है, जो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं केप काहिरा रेल मार्ग। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग जो केप टाउन नगर दक्षिण अफ्रीका से काहिरा मिस्र तक जुड़ा हुआ है। तो यह सबसे लंबा क्या है? रेल मार्ग है, जिसका नाम है केप काहिरा रेल मार्ग। केप से केप टाउन नगर दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्थित है। काहिरा जो मिस्र की राजधानी है वहां तक यह जुड़ा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं नाइजीरिया की। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश पूछा जाए तो कौन सा देश आता है? नाइजीरिया आता है। यानी अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अफ्रीका महाद्वीप का नाइजीरिया ही आता है, जिसकी राजधानी क्या है? अबूजा। क्या राजधानी है? अबूजा। ग्रीष्म ऋतु में गर्म व धूल भरी आंधियों को नाइजीरिया में क्या कहते हैं? हरमटन कहते हैं। क्या कहते हैं? हरमटन कहते हैं। कहाँ पर? नाइजीरिया के अंदर। उसके बाद बात करते हैं अन्य तथ्यों में कि मिस्र 2 महाद्वीप एशिया व अफ्रीका के संगम पर स्थित है। तो आपको पता होगा कि एक मिस्र के देश है जो 2 महाद्वीपों के संगम पर है। कौन से? एशिया व अफ्रीका के संगम पर। मिस्र को नील नदी का उपहार कहते हैं। नील नदी का उपहार कौन से देश को कहते हैं?
तो मिस्र को कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में प्राय गर्म व धूल भरी जो आंधियां चलती है या हवाएं चलती है उनको मिस्र में खमसीन कहते हैं। वही नाइजीरिया में क्या कहते हैं, हमने अभी अभी पढ़ा था, क्या कहते हैं, हरमटन कहते हैं। मिस्र को के किसान को क्या कहते हैं, फेलाहे कहते हैं। ये सीधे सीधे बहुत बार एसएससी जीडी रेलवे के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और राजस्थान की सभी एग्जामों में लगभग महत्वपूर्ण तथ्य से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सवेज नहर की बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 162 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी मतलब निर्माण की बात करते हैं तो 1869 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स के नेतृत्व में बनकर तैयार हुई, जो भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। 162 किलोमीटर यह लंबी है। 1869 ईस्वी में यह बनकर तैयार हुई थी। फर्डिनेंड डी लेसेप्स के नेतृत्व में यह बनकर तैयार हुई थी। साथियों, इसी कड़ी के रूप में यह अफ्रीका महाद्वीप अपना पूरा होता है। तो यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट ज़रूर करें जिससे मेरे को सजेशन मिले। अभी अभी राजस्थान ग्राम सेवक का एग्ज़ाम भी होने वाला है, उसको देखते हुए राजस्थान का मैटर आप लोग तैयार कर लोगे, लेकिन जो इंडिया लेवल का मैटर है वो हर कोई तैयार नहीं करवाता है। और विश्व लेवल का जो इस कड़ी के रूप में मैंने 2 महाद्वीप पढ़ा दिए हैं, तीसरा महाद्वीप आपको सुबह वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।